हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 25 ऐसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताएंगे जो कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा। दोस्तों, आप सबको बता दें, जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आता है 5 नंबर गद्य से 5 नंबर पद्य से, जो कि 5 प्रश्न गद्य से रहेंगे, 5 प्रश्न पद्य से रहेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन पे एक एक नंबर मिलेगा, ठीक ना। तो 10 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, 10 नंबर मिलेगा, ठीक ना। दोस्तों, आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप 25 याद कर लेंगे, सिर्फ 25। तो 25 में से 8 से 9 क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, ठीक ना। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख लिए ना कि 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को याद कर लिए, तो जान लीजिए आज की इस वीडियो में 8 से 9 नंबर पक्का कर लेंगे, ठीक ना। दोस्तों, जो पहला प्रश्न है, विचार और विवर्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है प्रोजी सुंदर रेड्डी और तीसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद, चौथा ऑप्शन है राय कृष्णदास। तो इसमें से आप सबको बता दें, जो विचार और विवर्तक के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक ना। फिर दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास है। पहला ऑप्शन है गबन, दूसरा ऑप्शन है परीक्षा गुरु, तीसरा ऑप्शन है तितली और चौथा ऑप्शन है चित्रलेखा। तो इसमें से बता दें, जो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु, ठीक ना। तीसरा क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। पहला ऑप्शन है गुलाब राय, दूसरा ऑप्शन है प्रेमचंद, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद। तो आप सबको बता दें, जो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं वो हैं आचार्य महावीर प्रसाद, ठीक ना। इस बातों को ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। फिर चौथा है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है, ठीक ना। आवारा मसीहा के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, दूसरा ऑप्शन है अमृत राय, तीसरा ऑप्शन है यशपाल, चौथा ऑप्शन है मोहन राकेश। तो आप सबके बता दें कि जो आवारा मसीहा के लेखक हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर। इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर दोस्तों, 5वां क्वेश्चन है, प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन है सदल मिश्र, दूसरा ऑप्शन है मुंशी सदा सुखलाल और तीसरा ऑप्शन है लल्लू लाल और चौथा ऑप्शन है इंसा अल्लाह खां। तो आप सबको बता दें कि प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। फिर है हमारा 6वां क्वेश्चन, नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा है, कि जो नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा की क्या है? तो पहला ऑप्शन है आत्मकथा, दूसरा ऑप्शन है नाटक, चौथा ऑप्शन है संस्मरण और चौथा ऑप्शन है निबंध। आप सबको बता दें, जो नीड़ का निर्माण फिर की रचना की विधा है वो है आत्मकथा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा दोस्तों। फिर दोस्तों, क्वेश्चन 7वां है, प्रेमचंद्र की कहानी का नाम है, कि प्रेमचंद्र की कहानी का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है कफन, दूसरा ऑप्शन है गुंडा, तीसरा ऑप्शन है चीफ की दावत, चौथा ऑप्शन है रोज। तो आप सबको बता दें कि जो प्रेमचंद्र की कहानी का नाम है वो है कफन, ठीक ना। उसके बाद से है मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ठीक ना। तो मैथिली शरण गुप्त का जो रचना है, पहला है रस कलश, दूसरा है सिद्धराज, तीसरा है कामायनी और चौथा ऑप्शन है लहर। तो आप सबको बता दें, जो मैथिली शरण गुप्त की रचना है वो है रस कलश, ठीक ना। फिर 9वां क्वेश्चन मिल जाएगा, सुमित्रा नंदन को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सा रचना लिखने पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? लोकायतन पर, कला और बूढ़ा चांद पर, चिदम्बरा पर, ग्राम्य पर। तो आप सबको बता दें, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन को मिला था वो मिला था चिदम्बरा पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, बहुत बार पूछा गया है। सन 1919 में, सन 1920 में, सन 1921 में, सन 1922 में कब हुआ था जलियांवाला बाग का हत्याकांड? सन 1919। इस बात को ध्यान दीजिएगा। फिर 11वां क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिऔध की रचना है। पहला ऑप्शन है कल्पवृक्ष, दूसरा ऑप्शन है ठेठ हिंदी का ठाठ, माटी हो गई सोना,
तट की खोज। तो आप सबको बता दें जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है वो है ढेठ हिंदी की ढाठ। ठीक ना, इस बातों को ध्यान दीजिएगा, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इसको आप देख लीजिएगा। फिर 12वां क्वेश्चन है हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह, पहला है विचार प्रवाह, दूसरा है पृथ्वीपुत्र, तीसरा है तब तक की बात और थी, चौथा है क्षण बोले कण मुस्कुराए। तो हरिशंकर परसाई का जो निबंध संग्रह था वो तब तक की बात और थी। इस क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जा सकता था कि तब तक की बात के लेखक कौन थे, तो हरिशंकर परसाई। ठीक ना, इस बातों को ध्यान दीजिएगा। 13वां क्वेश्चन आ गया दोस्तों, प्रगतिवाद के सशक्त कवि कौन है। पहला ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी, दूसरा ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, तीसरा ऑप्शन है नागार्जुन, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद। तो इसमें से जो बता दें प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं वो है नागार्जुन। इस बातों को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 13वां क्वेश्चन हो गया। उसके बाद से 14वां क्वेश्चन है चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, चौथा ऑप्शन है प्रेमचंद। आप सबको बता दें जो चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस बातों को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। आपकी 15 वाला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है। पहला है राधा चरण गोस्वामी, दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा है बालकृष्ण भट्ट और चौथा है श्याम सुंदर दास। दोस्तों जो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं उसको गलत नहीं करना, प्रताप नारायण मिश्र पर लगा देना है। फिर 16वां आवारा मसीहा के लेखक कौन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको वेरी आईएमपी कर लेना। ठीक ना, तो आवारा मसीहा के लेखक पहला ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, दूसरा ऑप्शन है प्रेमचंद, तीसरा ऑप्शन है प्रभाकर मिश्र, चौथा ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण। तो जो आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर है। ठीक ना, इसमें देखिए दोस्तों भयभीत नहीं होना है, ये विष्णु प्रभाकर ही है हमारा मसीहा के लेखक और प्रभाकर मिश्र देखने को मिलेगा, तो इस पर ट्रिक मत लगाइएगा, विष्णु प्रभाकर है हमारा मसीहा के लेखक। उसके बाद से क्वेश्चन 17 आ जाता है कि अशोक के फूल किस विधा की रचना है। अशोक के फूल किस विधा की रचना है। पहला ऑप्शन है कविता, दूसरा ऑप्शन है रेखा चित्र, तीसरा ऑप्शन है कहानी, चौथा ऑप्शन है निबंध। तो अशोक के फूल किस विधा की रचना है, तो लगा दीजिएगा निबंध। ठीक ना, फिर 18वां क्वेश्चन आता है कि निंदा रस निबंध के लेखक कौन है। जो निंदा रस है इसके लेखक कौन है। पहला है हरिशंकर परसाई, दूसरा है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा है प्रेमचंद्र, चौथा है जयशंकर प्रसाद। तो आप सबको बता दें कि जो निंदा रस निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई है। क्वेश्चन इसको भी उल्टा किया जा सकता है कि हरिशंकर परसाई का निबंध है, इसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा निंदा रस और सब रचनाएं लिख दिया जाएगा, तो आपको गलती नहीं करना है। शंकर परसाई है ना, इस उनके निबंध जो है वो निंदा रस है। ठीक ना, 19वां क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है, वेरी आईएमपी है, इसको भूलना नहीं है। अजात शत्रु किस विधा की रचना है। पहला ऑप्शन है जीवनी, दूसरा ऑप्शन है नाटक, तीसरा ऑप्शन है संस्मरण, चौथा ऑप्शन है आत्मकथा। तो अजात शत्रु जो है वो है नाटक विधा की रचना है। ठीक ना, क्वेश्चन 20वां जो कि बहुत ही आईएमपी है, इसको आईएमपी कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे अंतिम क्वेश्चन है हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा है बद्री नारायण चौधरी, तीसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, चौथा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें जो सही ऑप्शन है दोस्तों बालकृष्ण भट्ट है। ठीक ना, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट है। दोस्तों अगर 20 जो मैंने 20 बहुविकल्पी प्रश्न बताए हैं, अगर 20 विकल्पी याद कर लेंगे तो आपको 8 से 9 नंबर, मैं 10 नंबर नहीं कह सकता हूं दोस्तों, क्योंकि पूरा आपको याद नहीं करवा रहा हूं, सिर्फ 20 ही बहुविकल्पी प्रश्न आपको बोला हूं याद करने के लिए, इसलिए 10 नंबर मिलने के चांस नहीं दे सकते, लेकिन 8 से 9 नंबर आपको एकदम निश्चित है कि 8 से 9 नंबर मिलेगा। क्योंकि जो मैंने एक क्वेश्चन
लिखा है। जो मैंने ये बहुविकल्पी प्रश्न लिखे हैं ये हर साल रिपीटेड क्वेश्चन को लिखे हैं, ये हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आता है, ठीक ना। तो इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि कक्षा 10वीं व 12वीं की हिंदी की संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी और अब की बार 100 में 90 पार होगी, ठीक ना।